हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों जो हम अभी पेपर हल करा रहे हैं, आज सेक्शन डी है, पेपर नंबर 2 का सेक्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 47 से लेकर 54 तक के क्वेश्चंस हैं। इसमें जो है एग्ज़ाम में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जैसे 47 नंबर क्वेश्चन है, A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower। ठीक है, देखिए कह रहा कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। पहले तो देखिए पोल है, ये क्या है? पोल है, ये पोल है। इस पोल की जो हाइट है वह है 6 मीटर। अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर लेंथ कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। यानी ग्राउंड पर अगर यहाँ से सनलाइट पड़ रही है तो इससे शैडो बन रहा है जो इस ग्राउंड पर 4 मीटर की दूरी तक बन रहा है। ठीक है, बन रहा है। एट द सेम टाइम, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। आपको पता ही होगा, अगर आपने चैप्टर 9 पढ़ा होगा, इस तरह से हो गया। इसका हम नाम रख देते हैं नेम ए, बी एंड सी। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ग्राउंड। एट द सेम टाइम, उसी समय एक टावर है। क्या है? टावर। मान लीजिए टावर है, ये टावर थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, ये टावर कास्ट शैडो, इसकी शैडो पता है हमको। क्या पता है? ये टावर है, टावर की हमको शैडो पता है। ये शैडो की जो लेंथ है, लंबाई है, वह 28 मीटर है। और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये आप 9 चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है ना, उसमें इस तरह से बनाया जाता है। ए बी सी, मान लीजिए डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। यहाँ पर कोई एंगल है, यहाँ पर कोई एंगल, इस तरह से बनता है। ठीक है ना। अभी हमको करना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है। हमको टावर की हाइट यानी कि डी ई की हाइट हमको फाइंड करनी है। सबसे पहले हम करेंगे क्या? आप देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ कर देना है। अगर सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो सारा काम समाप्त हो जाता है। देखिए दोनों को हम साथ लेकर चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ बराबर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों जो है इस ग्राउंड से वर्टिकल बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? आप लिख सकते हैं नीचे कि बोथ एंगल्स आर सिमिलर बिकॉज दे आर वर्टिकल टू ग्राउंड। मैं लिख देता हूँ बिकॉज बोथ एंगल्स आर वर्टिकल टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड से दोनों वर्टिकल हैं तब तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। ये हो गया पहला। दूसरा देखिए क्या करेंगे हम? दूसरा हम ले लेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। क्यों? देखिए हम इसको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, हम लिख देंगे कि सेम एलिवेशन इन बोथ द casts as both shadows are cast at सेम टाइम। क्योंकि दोनों शेडो सेम टाइम पे बन रहा है, इसलिए दोनों एंगल क्या हैं? सेम है। और भी लिख सकते हैं हम जानते हैं कि वी नो दैट if triangles are similar, then ratio of their sides are प्रोपोर्शनल। ये बात समझिए।
देखिए क्या रहा है, प्रोपोर्शनल क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रोपोर्शनल लिखेंगे। देखिए कह रहा है कि सेम एलिवेशन इन बोथ द कास्ट एज बोथ शेडोज आर कास्ट एट सेम टाइम। कह रहा है कि सेम टाइम, उसी समय, ऐसा बोल रहा है कि सेम टाइम जो ये जो हमारा बन रहा है शेडो 4 सेंटीमीटर, सेम इस टावर की भी जो शेडो है 28 मीटर उसी समय बन रहा है, इसलिए दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए और हम जानते हैं कि अगर वी नो दैट इफ़ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा, सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, कैसे, ए सिमिलरिटीज, किस सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटीज से, सिमिलरिटी भी लिखो सिमिलरिटीज भी लिखिए। आगे देखिए, अब हमने यहाँ पे लिख दिया पहले ही कि वी नो दैट इफ़ ट्राइंगल्स आर सिमिलर रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शन, दोनों सिमिलर हैं तो इनके जो साइड के रेशियो है वो भी आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन, यानी क्या, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। इसकी वैल्यू रख दीजिए, ए बी की वैल्यू है 6 मीटर अपॉन डी की वैल्यू है 28 मीटर, डी ए बी अपॉन डी तो निकालना है हमको ना, क्योंकि टावर की हाइट पूछ रहा है, तो डी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, वी हैव टू राइट यहाँ 4 सेंटीमीटर, एंड ई एफ है हमारा 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, और देखिए 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, अब देखो डी ई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, डी ई 1 जा डी ई इज इक्वल टू 6 7 जा 42 मीटर नहीं है, दिस इज द सेंटीमीटर नॉट मीटर, देन वी गेट डी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, वी कैन राइट इट, हेंस height of tower is 42 centimeter. This is your required answer. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है, इन द गिवन फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी कहाँ है, ये एल एम जो है ये सी बी, एल एम सी बी के पैरेलल है, और एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको, एक ट्राइंगल ले लेंगे। देखिए ये ट्राइंगल अगर हम ए बी सी को लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी बाई प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनल का थ्योरम क्या होता है, देखिए अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, किसी भी ट्राइंगल में अगर बीच वाली कोई एक लाइन जो है दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो इसका जो प्रोपोर्शन यानी कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फिर दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल को हम ले लेते हैं ए सी डी, दिस इज ट्राइंगल, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, मीन्स एल एन पैरेलल टू सी डी, देन वी कैन राइट ए एन अपॉन ए डी, ए इन ट्राइंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी, यहाँ हम लिख देंगे हम बाई प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
थियरम हो गया। तो AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पर राइट साइड में AL अपॉन AC है, यहाँ भी राइट साइड AL अपॉन AC है। मीन्स अगर दोनों में राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देन वी कैन राइट इट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, और यही तो प्रूफ करना था। देखिए ये तो प्रूफ करना था, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 49 है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमको दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर फाइंड करना है, दोनों का स्क्वायर करके सम करने पर अगर 365 आ रहा है तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे। अभी देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक नंबर के बाद दूसरे नंबर आना। जैसे कि अगर फर्स्ट नंबर 2 है तो उसके बाद की नंबर 3, और दोनों आपस में कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं। अगर एक 26 है तो सेकंड हमारा 27 हो गए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर, अगर फर्स्ट को हम x मानते हैं तो सेकंड हमारा x+1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का स्क्वायर करना है, मतलब x का भी स्क्वायर करना है प्लस x+1 का स्क्वायर। मतलब क्या, इसका x+1 का स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों करके इसको सम करना है, हमको मिलता है 365। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमें दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे। x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। इसको हमने लेफ्ट साइड ट्रांसपोजिंग कर दिया तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारा 364 है उसको हम फैक्टर कर देंगे उसका। तो 364 का जो फैक्टर होता है आपको पता होना चाहिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 1, 3 17 नहीं 7 13 और 13 1 जा 13। हमको लाना है बीच में 1x। देखिए कुछ होता नहीं है, 1x हमें लाना है तो 1x हम कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 13 7 जा 91 बराबर है कुछ फॉल्ट आ रहा है। फॉल्ट ये रहा है कि जो हमने 2 यहाँ पे लिया कॉमन, और कॉमन लिया तो सब में डिवाइड होगा तो ये भी कम होना चाहिए, 2 गुना ना, 2 टाइम्स कम होना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 182 आएगा, सॉरी 182 आएगा, 182 आएगा। 182 का फैक्टर करना हमको तो हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 13 एंड 13 1। देखिए 13 1 जा 13 और 7 2 जा 14। पहले मैंने आपको बता दिया है, पहले मैंने आपको क्या किया, बता दिया ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आएगा ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। x प्लस 14 1 ब्रैकेट में, सेकेंड में x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये ले जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस हमको लेना नहीं है इसलिए हम x माइनस 13 लेते हैं। x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 13 है,
फर्स्ट नंबर 13 है और जो सेकंड नंबर मिलेगा कॉन्सिक्यूटिव में, सेकंड नंबर जो हो जाएगा इससे ज़्यादा है क्योंकि x + 1 है ना। x अगर 13 आया है तो 13 + 1 मिल कितना हो गया 14। ये आपके आंसर हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000th term? देखिए 2 APs दिया, तो सबसे पहले फर्स्ट APs की बात करते हैं हम। AN = A + n-1 × D है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें इसका डिफरेंस सेम दिया है दोनों, दूसरा जो आएगा उसका, ये फर्स्ट है इसका और जो दूसरा सेकंड वाला है उसका, दोनों का डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। अगर ये 100th टर्म करते हैं, यहाँ पर हम 100th करते हैं = A + 100th - 1 × D। A 100 = A + 99 × D। A 100th थोड़ा नीचे लिख देते हैं, A 100th = A + 99 × D। तो ये हो गया हमारा 100th टर्म। कौन सा टर्म हो गया? 100वां टर्म, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। कौन से AP का? फर्स्ट AP का। क्या हो गया? A + 99 हो गया, 99D हो गया। ये फर्स्ट हमको टर्म 100th मिल गया। अब सेकेंड टर्म विल बी क्या होगा हमारा? ध्यान से देखिए यहाँ पे, सेकेंड टर्म विल बी। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमने इसको A माना है तो इसको हम B मान लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। BN = B + n-1 × D। BN यानी 100 पूछा, तो B 100th = B + 100th - 1 × D। B 100th = B + 99 × D। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया? सेकेंड टर्म हो गया। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 100 है। क्या है? दोनों का, ये बुक में है, दोनों का डिफरेंट क्या है? 100 है, 100 है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, दोनों का डिफरेंट हम दिखा देते हैं आपको। A 100th - B 100th = A क्या है? A + 99D, A + 99D माइनस सेकेंड है B - 99D। यहाँ पे हो जाएगा हमारा A - B + 99D - 99D। 99D प्लस माइनस कैंसल आउट, तो A 100th - B 100th = A - B। इतना बचा। और क्या कह रहा है? और कह रहा है हमारा, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अभी इसको हम क्या कर देते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। इनके तो 100 टर्म का डिफरेंस है, 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा उसको आप देख के बताइए, ठीक है ना। इसका तो हमारा 100 होता है, इसका क्या होता है? हमारा 100 होता है। मतलब क्या? A - B = क्या होता है? 100। यहाँ पे हमको फर्स्ट लिखना है। क्या लिखना है? फर्स्ट लिखना है। अब देखिए 1000 की बात कर रहा है, वही चीज़ A 1000 = A + 1000 - 1 × D। तो A 1000 = A + 999D बराबर। अब ये तो हो गया उसके लिए, कौन सा हो गया? फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए B 1000 = B + 999D। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये 1000 है। A 1000 - B 1000 = A + 99D - B - 999 होगा। 999D - 999D, ये दोनों कैंसल आउट और यहाँ पे -B भी रहेगा, -B भी रहेगा। तो हो गया A 1000 - B 1000 = A - B। अब आप समझिए, यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि पहले का जो 1000 है उसमें से दूसरे के 1000 को माइनस करने पर कितना आएगा। तो वही हो गया, पहले के 1000 में से दूसरे के 1000 को माइनस करेंगे तो A - B आया। और हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1,
देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है 100 दिया, तो जहाँ a माइनस बी वहाँ क्या रख देंगे 100 रख देंगे। तो a 1000 माइनस बी 1000 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब अगर उसके 100 का माइनस 100 है तो उसके 1000 का माइनस भी क्या होगा 100 ही होगा। दोस्तों अभी इसके 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम थोड़ा इसको पार्ट में करके दिखाते हैं। 50 तक हो गया, 51 से लेके 54 तक हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय।